दोस्तों ज्योतिष में सूर्य को आत्मकारक माना जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य को जो बहुत लंबे समय से जल चढ़ा रहे हैं, सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रकार का संरक्षण क्रिएट कर लिया है, बना लिया है। दोस्तों आज मैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक उम्मीद लगती है, एक जीत की स्थिति तैयार हो रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके करियर के मामले में बहुत बड़ी बाधा मिट सकती है। बहुत बड़ा, यानी कि वो कहते हैं ना, वो एक जंजीर जंजीर थी जो पैरों में जकड़ी पड़ी थी तो जा नहीं सकते थे कहीं पर। तो वो विवाद था, जंजीर ने पैरों को जकड़ लिया। तो जंजीर पैरों में पड़ी हुई थी मिथुन राशि के। तो दोस्तों वो जंजीर क्या गल गई है, क्या जंग खा गई है? दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि की जंजीरें खत्म होगी अभी। ये योग है। जंजीर किसी भी प्रकार की हो सकती है, पर मैं एक बात बता दूं आपको, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये जो योग है अकस्मात, मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत चुनौतियाँ भी लाया होगा आपके लिए कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा क्योंकि सामाजिक रूप से ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें भी करनी पड़ी होगी, कोई नियम या कोई ऐसी चीज़ें, पर अब ये जंजीर गल रही है। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं कह दूं, अगर मैं ना नहीं करता हूं ये चीज़ कि उनको करियर में अपॉर्चुनिटी मिले, एक बहुत बड़ा नियम, एक बहुत बड़ा विवाद फेवरेबल हो जाए, ये चीज़ हो सकती है आपके लिए आने वाले समय में। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, आज 19 अप्रैल है दोस्तों, और ये एक दो महीने की बात कर रहा हूँ मैं। अप्रैल के महीने में ये ग्रह प्रभाव आपके लिए उत्पन्न हो रहा है। अप्रैल के महीने में आपके लिए नियम या कोई, वो कहते हैं ना, नियम की कोई चीज़ अचानक फेवरेबल हो जाए, ये चीज़ बनती है आपके लिए। कोई बंधन हट जाए, कोई विवाद आपको, मान लो कामकाज में थोड़ा विवाद है, उसके कारण करियर में बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो ये सभी चीज़ें, एक बड़ा व्यक्ति आपका साथ दे दे, बड़ा व्यक्ति आपके लिए कोई फेवरेबल चीज़ कर दे, तो ये चीज़ें थोड़ी मिथुन राशि के लिए है भी। दोस्तों अब आइए हम सूर्य देव की बात करते हैं। दोस्तों सूर्य देव अभी बहुत ही अलग स्थिति में है। अगर मैं कहूँ, एक बहुत बड़ी स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। इसकी वजह से होगी दो तीन चीज़ें। आपको कैसे जीत मिलेगी सूर्य देव के कारण, इसके बारे में बताऊंगा आज। ये ध्यान रखना मेरी बात कि सूर्य देव, सूर्य की जो स्थिति है उसके कारण आपको बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। आप बहुत बड़ी बाजी को जीत सकते हो। तो ध्यान से सुनना मेरी बात कि सूर्य आपको किस प्रकार फायदा दे सकते हैं। दोस्तों सूर्य अभी ऐसी स्थिति में है मिथुन राशि के लिए, जिससे वो मिथुन राशि वाले जातकों की मुलाकात करवाते हैं। दोस्तों वो मिथुन राशि वाले जातकों की मुलाकात करवाकर एक डील करवा सकते हैं। किससे किससे डील करवाने की कोशिश करेंगे? समाज से, बड़े व्यक्तियों से, राजा से। ये ध्यान रखना मेरी बात। दोस्तों सूर्य देव आपके लिए एक प्रकार से समझौते की मुद्रा में है। मैं मानता हूं कि मिथुन राशि के विवाद योग रहा है 2025-26 में, और इसने अपना काम भी किया। अब तो नियम टूट रहे हैं, आपके लिए फेवरेबल हो रहे हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना मेरी बात कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद क्या सूर्य देव देंगे? दोस्तों इसके लिए मैं एक उपाय भी बताऊंगा आज की इस वीडियो में। ये मेरी बात ध्यान रखना कि सूर्य देव आपको संरक्षण का आशीर्वाद देना चाहते हैं। आपको संरक्षण का आशीर्वाद सूर्य देव के द्वारा यानी कि मिल सकता है। पर दोस्तों इसके लिए आपको कुछ करना भी चाहिए। वैसे तो मैं कहता हूं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए आशीर्वाद उनको मिलेगा। दोस्तों वैसे तो ये जो 2026 में 26 का जो वर्ष है, 2026 के पूर्व भाग का, ये मिथुन राशि के लिए महत्वपूर्ण, यानी कि हम ये कहते हैं कि गाय की सेवा तो उनको हमेशा करनी चाहिए। गो कृपा होती भी है इसमें। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि को इसमें कि उनको पारिवारिक सुख प्राप्त होंगे।
उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि वाले जातकों को, ये जो ग्रह प्रभाव है ये बहुत ही अलग प्रकार का है। तो दोस्तों, सूर्य देव का कौन सा उपाय आपको करना चाहिए और किससे आपको फायदा होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। दोस्तों, अगर हम संरक्षण की बात करते हैं तो संरक्षण व्यक्ति को मजबूत करता है। तो दोस्तों, क्या मिथुन राशि वाले जातक के सिर पर एक बहुत बड़े व्यक्ति का हाथ आ जाएगा जिसके कारण उनको संरक्षण मिल सकता है। दोस्तों, ये किस प्रकार का योग है, मैं आपको दो उपाय बताऊंगा जो आपको करने ही चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है कि अगर आप सुबह उठते हो और स्नान कर कर सूर्य देव को जल चढ़ाकर कुछ मांगे उनसे। आपके लिए ये ध्यान रखना मेरी बात, आपका सूर्य से मुलाकात का समय, ये एक प्रकार से ये मुलाकात योग है सूर्य से, जिसके कारण आपको कुछ मिल सकता है अगर आप मांगोगे तो ये योग है कुछ इस प्रकार का कि सूर्य से मुलाकात आपकी, एक प्रकार से सूर्य से आपको संपर्क या प्राप्ति हो सकती है और आपको सूर्य के द्वारा कोई बड़े व्यक्ति या कोई संरक्षण या कोई आशीर्वाद या कोई दरबार दरबार भी होता है, दरबार का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए जीत योग बताते हैं सूर्य देव। मिथुन राशि और मिथुन लग्न दोनों को ही उपाय करनी चाहिए। दूसरा उपाय मैं आपको बता दूं, माता जी के मंदिर में दिया जलाए, दिया जलाकर माता जी से कुछ मांगे। काली माता का मंदिर हो, दुर्गा माता का मंदिर हो, वहां पर जाकर आपके लिए जरूर कृपा होगी। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, उपाय मिथुन राशि को करने चाहिए। आपके क्या है कि संपर्क योग चल रहा है, तो ये ध्यान रखना चाहिए, अलग प्रकार का संपर्क है ये सूर्य देव का संपर्क है। तो दोस्तों, क्या मिथुन राशि वाले जातक को बहुत बड़ी प्राप्ति हो सकती है इस योग से। अगर आपके विवाद चल रहा है, मान लो युद्ध जनक की स्थिति है, नियम ठीक नहीं हो रहे आपके लिए विवाद हो रखा है, बड़े व्यक्ति का चुनौती आ रखी है। अभी क्या है, मिथुन राशि के सामने चुनौतियां भी आती है, पर करियर में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बड़ी जीत मिल सकती है, ये योग है। अगर ये विवाद होते जा रहे हैं, मान लो ये ठीक नहीं हो रहे, तो इसके लिए उपाय करें आप। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि मिथुन राशि वाले जातक एक अद्भुत ग्रह प्रभाव में है और ये ग्रह प्रभाव विवाद खत्म करता है। ये ग्रह प्रभाव विवाद के मामले में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें करता है, करियर के मामले में कुछ कर सकता है, इसमें नियम कानून के मामले में महत्वपूर्ण चीज़ें घटित होती है। ये ग्रह प्रभाव है मिथुन राशि वाले जातकों को, इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए कि आपके लिए किस प्रकार का रहेगा। दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि मिथुन राशि वाले जातक जीतते सफल हो, उनके ऊपर भगवान की कृपा हो, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।